अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हैदर इस्लामिक मोटिवेशन पर, जहां हम हर रोज अल्लाह की रहमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपनी जिंदगी को रोशन करते हैं। आज का वीडियो उन सभी के लिए खास है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बरकत, सुकून और मोहब्बत की तलाश में हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि निकाह अल्लाह का वो नाजुक तोहफा है जो जिंदगी को जन्नत बना सकता है, लेकिन अक्सर परेशानियां, झगड़े और तन्हाई इसे छीन लेते हैं? अगर हां, तो रुकिए मत। आज मैं आपको 6 ऐसे सिद्ध इस्लामिक तरीके बताऊंगा जो आपकी शादी को बरकत से भर देंगे। ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि कुरान पाक, अहादीस नबी और हकीकी जिंदगियों के तजुर्बात पर आधारित है। इन्हें अपनाने के बाद आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ने आपके घर को अपनी रहमत से नवाज दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और याद रखिए, हर टिप को लागू करने से पहले अल्लाह से मदद मांगिए। अब सीधा मुद्दे पर। मेरे अजीज दोस्तों, आजकल बहुत से लोग मुझे प्राइवेट मैसेज में लिखते हैं, हैदर भाई, शादी के बाद घर में सुकून नहीं, बरकत नहीं। हर रोज छोटी मोटी परेशानियां, फाइनेंशियल टेंशन, इमोशनल दूरी, और लगता है जैसे अल्लाह की बरकत ही नहीं आ रही। या फिर हमने तो बहुत महंगा निकाह किया था, लेकिन आज खुशी नहीं बचती। यकीन मानिए, ये सब बहुत आम है, लेकिन इसका असल सबब हम खुद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा, सूरा अर्रूम 21। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ। निकाह सुकून, मोहब्बत और बरकत का जरिया है, लेकिन हमने दुनियावी रस्में, दिखावा और भूली हुई सुन्नत को अपना लिया है। नतीजा, घर जन्नत की बजाय जहन्नुम बन जाता है। लेकिन घबराइए मत, आज के 6 तरीकों से आप इसे बदल सकते हैं। हर एक को गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में उतार दीजिए। चलिए, पहला तरीका। तरीका 1, निकाह से पहले इस्तिखारा। यह है बरकत की बुनियाद। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, निकाह से पहले सही तरीके से इस्तिखारा करें। यह सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि अल्लाह से सीधे हिदायत मांगना है। बहुत लोग गलती करते हैं, सिर्फ एक बार इस्तिखारा पढ़ लिया और सपने का इंतजार करने लग गए। नहीं भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई काम करने का इरादा करे तो वो नमाज इस्तिखारा पढ़े। सही बुखारी। तरीका ये है, 7 दिन लगातार इस्तिखारा की नमाज पढ़े, हर रोज 2 रकात नफिल। फिर ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका। पूरी दुआ गूगल करके या किसी उलमा से सीख ले। सिर्फ सपनों पर डिपेंड मत कीजिए, दिल की हालत देखो। अगर दिल में सुकून, खुशी और यकीन आए तो समझ लो अल्लाह ने हां कहा है। अगर परेशानी हो तो रुक जाओ, गहराई में समझिए। इस्तिखारा बरकत लाता है क्योंकि ये शैतान की चालाकियों से बचाता है। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने 10 दिन इस्तिखारा किया। पहले तो उनका दिल दूसरी लड़की पर था, लेकिन इस्तिखारा के बाद उनका दिल एक ऐसी बहन पर जम गया जिसे वो पहले जानते भी नहीं थे। आज उनकी शादी 5 साल पुरानी है, 2 बच्चे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और घर में हंसी खुशी। वो खुद कहते हैं, हैदर भाई, इस्तिखारा ने मेरी जिंदगी बदल दी, बरकत का दरवाजा खोल दिया। तो आज से शुरू कर दो। अगर आप सिंगल हैं या डिसीजन ले रहे हैं, इस्तिखारा को अपना हथियार बनाओ। इंशाअल्लाह बरकत डबल हो जाएगी। तरीका नंबर 2,
निकाह के दिन की खास दुआएं, रहमत को आमंत्रित करो। अब दूसरा तरीका, निकाह के दिन खास दुआएं पढ़ना। ये वो पल है जब अल्लाह खुद गवाह होता है, तो इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। 2 जरूरी दुआएं याद कर लो। अब दूसरा तरीका, निकाह के दिन खास दुआएं पढ़ना। ये वो पल है जब अल्लाह खुद गवाह होता है, तो इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। 2 जरूरी दुआएं याद कर लो। पहली, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रता अयुनिन वज़अलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरा अल फुरकान 74। ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारी बीवियों और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमाए और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। ये दुआ पार्टनर और बच्चों के लिए बरकत मांगती है। दूसरी, अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा व बारिक अलैहिमा व इज़अल बैनहुमा मवद्दा व रहमा। ऐ अल्लाह, उन दोनों को बरकत दे, उन पर बरकत नाजिल फरमा और उनके दरमियान मोहब्बत और रहम पैदा कर। ये दुआएं निकाह के वक्त इमाम या खुद पढ़ सकते हैं। क्यों काम करती है? क्योंकि हदीस में है कि निकाह अल्लाह की तरफ से एक अजीम रहमत है और दुआ उस रहमत को मजबूत करती है। एक मिसाल, मेरी एक बहन ने ये दुआएं पढ़ी थी। आज उनका घर एक मिसाल है जहां हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ने उनके रिस्क में इतनी बरकत दी कि वो चैरिटी भी करते हैं। दोस्तों, अपने निकाह में ये दुआएं भूलना मत, ये आपकी शादी की नींव को मजबूत कर देंगी। तीसरा तरीका, शादी को गैर जरूरी दिखावा, फिजूल खर्ची और बिदअती रस्मों से दूर रखो। आजकल लोग महंगे हॉल, डिजाइनर कपड़े और ढेर सारी पार्टियों पर लाखों खर्च करते हैं, लेकिन नतीजा कर्ज, स्ट्रेस और कम बरकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे मुबारक निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। सुन्नन इब्न माजे। सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, मस्जिद में, सादा वलीमा और सिर्फ जरूरी मेहमान। जितनी सादगी उतनी अल्लाह की रहमत। गहराई समझो, फिजूल खर्ची शैतान की चाल है जो घर को कर्ज के बोझ तले दबा देती है। एक स्टोरी, मेरे दोस्त ने सादा निकाह किया, सिर्फ फैमिली और दुआ। आज उनका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया, घर में सुकून, और वो कहते हैं सादगी ने बरकत खोली। उल्टा जो दिखावा करते हैं उनके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं फाइनेंशियल टेंशन से। तो याद रखो, कम खर्च ज्यादा बरकत। चौथा तरीका, रोजाना अपने स्पाउस के लिए दुआ करो। ये टाइम लगाओ, सुबह उठकर या नमाज के बाद, और कहो, या अल्लाह, मेरे निकाह में बरकत अता फरमाए, मेरे पार्टनर को मेरे लिए बेहतरीन बना दे, हमारे दरमियान मोहब्बत और समझदारी पैदा कर। कुरान में है, वल्लदीना यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रता आयुनिन। सूरा अल फुरकान। ये दुआ पार्टनर के लिए बरकत मांगती है। हदीस, दुआ रिस्क में इजाफा करती है। तिरमिज़ो। रियल एक्सपीरियंस, एक कपल ने यह शुरू किया। पहले झगड़े थे, लेकिन 3 महीने बाद उनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। नई शादी हो या पुरानी, ये दुआ मिरेकल करती है। रोज 5 मिनट दो, बरकत आ जाएगी। 5वां तरीका, एक साथ कम से कम 1 नमाज रोजाना पढ़ो और हफ्ते में 1 दिन मिलकर कुरान की तिलावत करो। ये सिर्फ रूटीन नहीं, बरकत का असली राज है। रिसर्च और रियल कपल्स के तजुर्बात के मुताबिक जो कपल्स मिलकर इबादत करते हैं उनके रिश्ते में 10 गुना ज्यादा सुकून और बरकत आती है। क्यों? क्योंकि नमाज शैतान को दूर भगाती है और कुरान दिल को रोशन करता है। हदीस, जब 2 मुसलमान एक साथ नमाज पढ़े, अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देता है। एक मिसाल, मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने बताया, वो और उनकी वाइफ हर जुम्मा के बाद सूरह यासीन मिलकर पढ़ते हैं।
पहले उनका घर टेंशन भरा था, अब हंसी खुशी और फाइनेंशियल बरकत से भरा है। हफ्ते में 1 घंटा दो, देखो मिरेकल। छठवां और आखिरी तरीका, शादी में सबसे बड़ी बरकत माफी मांगना और शुक्रगुजारी करना है। छोटी गलती हो तो फौरन माफी मांगो, अहंकार को साइड कर दो और रोज छोटी खुशियों पर शुक्र करो। या अल्लाह, आज के खाने के लिए शुक्रिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, जो शुक्र करता है अल्लाह उसकी बरकत बढ़ा देता है। कुरान, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सूरह इब्राहिम 7। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और इजाफा करूंगा। स्टोरी, एक बहन ने माफी का सिलसिला शुरू किया। अब उनका हस्बैंड उनके लिए दुआ करता है, घर में सुकून और रिस्क में बरकत। ये तरीका सबसे आसान लेकिन सबसे पावरफुल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी में बरकत हो तो इन 6 पॉइंट्स को आज से अपना लो। आपका तजुर्बा क्या है? कमेंट्स में जरूर शेयर करिए, शायद किसी और की मदद हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नया मोटिवेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि हर घर बरकत वाला बन जाए। अब वीडियो के आखिरी हिस्से में, जैसे मैं हमेशा करता हूं, 5 खास लोगों के लिए नाम लेकर दुआ करूंगा, फिर हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्माह के लिए। ये दुआएं दिल से पढ़िए और अपने प्यारों के नाम भी कमेंट में बताइए अगले वीडियो के लिए। या अल्लाह, आज के इस खास दुआ सेगमेंट में मैं 5 खास लोगों के लिए हाथ उठा रहा हूं। अनम बहन, या रब, उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा और जल्द से जल्द एक अच्छा नेक रिश्ता दे जिसमें इज्जत, मोहब्बत, सुकून और खुशियां हो। आमीन। शबनम परवीन बहन, या अल्लाह, उनकी परेशानियां दूर कर, उनके दिल को सुकून दे और सलमान गाजी के दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत डाल कि उनका निकाह सलमान गाजी से हो जाए और वो उन्हें खुशी खुशी ले जाएं। आमीन। कौसर परवीन बहन, या रब, उनके लिए ऐसा असबाब बना कि उनका निकाह मोहसिन से हो जाए और तूने उन्हें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाने के लिए लाख लाख शुक्र। उन्हें इस हिदायत पर कायम रख। आमीन। यास्मीन बहन, या अल्लाह, उनके लिए नौशाद के साथ मोहब्बत से भरा निकाह मुयस्सर कर, उनके घर वालों के दिल राजी कर दे और उनके रिश्ते को बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। रुखसार बहन, या रब, उनका टूटा हुआ दिल जोड़ दे, उन्हें धोखे के दर्द से निकाल और उनके लिए सुकून, हिम्मत और बेहतर भविष्य अता फरमा। आमीन। और या रब, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, चाहे वो 100 हो या 1 लाख, उनके निकाह, सेहत, रिज्क और दीन में बरकत अता फरमाए, उनके घर जन्नत बन जाए, उनकी परेशानियां दूर हो जाए और पूरी मुस्लिम उम्माह के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन से लेकर हर जगह, उन सबको अपनी रहमत से घेर, जुल्म से आजाद कर और बरकत वाली जिंदगी दे। या रब, हम सबको हिदायत दे, अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। या रब, हमारी दुआएं कबूल फरमा। जज़ाकुल्लाह। खैर दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।